तो आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12th में पार्ट 2 है ये। कल अपन 4.12 के क्वेश्चन किए थे, आज करेंगे 4.13 के। ठीक, तो पहला प्रश्न है अपना, तो बोलिएगा प्रश्न में क्या बोला गया है। आव्यूहों की सहायता से निम्न समीकरण निकायों को हल कीजिए। तो आपको समीकरण निकाय दिए गए हैं और आव्यूह विधि से क्या करना है, उनको हल करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण। तो पहले अपन समीकरण लिख लें। तो समीकरण क्या है बोलिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 6। इक्वेशन फर्स्ट हो गया x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 14 x प्लस 4y प्लस 9z 36। चलो इक्वेशन नंबर 3। तो आपको पता होगा कल अपन किए थे, है ना, जिसमें अपन को यहाँ पर अपन कहेंगे का एक मान निकाल दो आप, a का, b का और x का। कुछ मान मानते हैं कि नहीं मानते। तो इन समीकरणों को यदि नॉर्मली अपन विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो मान काहे के निकलेंगे, x, y और z। तो जो मान विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से निकलेंगे वही निकलेंगे अपनी आव्यूह विधि से, है ना। ठीक, तो यहाँ पर अपन 3 मानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो a बराबर मान बता दें। तो बताइएगा इस आव्यूह के अंदर क्या क्या आएगा। चलो, तो इनके क्या लिखते हैं अपन, गुणांक। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है, 1। इस x का गुणांक क्या है, 1। और इस वाले x का गुणांक क्या है, 1। और y के गुणांक क्या क्या है, 1 है। इस वाले y का गुणांक 2 और y का गुणांक यहाँ पर क्या है, 4। यहाँ z का गुणांक कितना है, 1। इस वाले z का 3 और इस z का 9। तो ये का मान हो गया। ठीक, अब लिखेंगे अपन किसका मान, b का। तो b वाले मान कौन से होते हैं, अचर पद, है ना। तो अचर पद क्या है अपने, 6 है, 14 है और 36। ये हो गए अपने b के मान। और एक बार जो अपन मान मानते थे वो कौन सा होता था, x। तो x बराबर आप क्या मानेंगे, अब चूंकि कितने चर राशि हैं अपने पास, x, y और z। तो क्या मानेंगे आप, मान क्या निकलेंगे इसके, x, y और z। तो ये मानेंगे। चलो, तो अब आव्यूह विधि में आपको याद होगा जब संगत और असंगत समीकरणों को हल किया गया तो एक संगतता का सिद्धांत दिया गया था, है ना। तो संगतता के सिद्धांत से क्या बोला गया था, याद है जी। हाँ, क्या मानते थे अपन, a x बराबर b माना। तो ये फार्मूला सब में चलना है। ठीक है, तब x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर a का ट्रांसफर करेंगे, a पर पावर 1 इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, a इनवर्स इंटू में क्या आ जाएगा, b। समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 4। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना जी। तो इसमें अपन को किस किस की आवश्यकता है, a इनवर्स की, यानी कि प्रतिलोमाव्यूह या व्युत्क्रमाव्यूह निकालना पड़ेगा और इनटू में b का गुणा कर देंगे इस b वाले मान का। तो अपना काय का मान आ जाएगा इस x अर्थात x बाय z। सही है जी। तो अपन क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर, a इनवर्स। तो अपन जानते हैं a इनवर्स को अपन व्युत्क्रमाव्यूह बोलते हैं, है ना। तो व्युत्क्रमाव्यूह का फार्मूला है अपने पास, तो बोलिएगा a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपन में क्या आता है, कारण a। इक्वेशन नंबर 5। तो पहले a इनवर्स का मान निकालेंगे और उसमें गुणा कर देंगे काय का, इन b वाले मानों का। तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा अपन को, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या कहलाता है, सहखंडज, है ना। तो सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालेंगे। तो एडजॉइंट में अपन को पता है किसके निकालने पड़ेंगे, एडजॉइंट ए के, ए का ही निकालना पड़ेगा। तो ये किसकी जगह पर है, A11, A12, A13।
पता है ना, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, है ना। तो पहला अवयव क्या है अपना 1, इसको निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे अवयव 1 का सहखंडस। तो ये वाला जो 1 है किसकी जगह पर है, A11 की जगह पर है। तो A11 बराबर फार्मूला क्या बनेगा, -1 पावर किसकी आ जाएगी, जैसे 11 लिखा है तो 1 + 1, 12 लिखा होता तो क्या आता 1 + 2। इसका आप क्या लिखेंगे अपन इनटू में उपसारणिक। तो 1 का उपसारणिक ज्ञात करने के लिए इसके सामने वाली पंक्ति ये रही, है ना, सामने वाली पंक्ति ये है और सामने वाला स्तंभ ये है ना, 2 3 4 5। तो इनका उपसारणिक कैसे निकालेंगे आप, प्रसार करके। तो ये वाला गुणा करते हैं अपन, तो 9 का 2 में होगा, 4 का 3 में। चलो कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 माइनस हो जाएंगे 12, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 पावर 1 + 1 2, और ये कितने बचे यहाँ पर 6। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो +1 × 6 कितना आ जाएगा 6, सही है। चलो अब इसी प्रकार निकालेंगे अब अपन अवयव 1 का सहखंडज। तो 1 का सहखंडज क्या होगा, A12 बराबर फार्मूला क्या बनेगा, -1 पावर 1 + 2, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे 1 का क्या निकाल लेंगे उपसारणिक। तो इसका उपसारणिक कैसे निकालेंगे, इसके सामने वाली पंक्ति ये स्तंभ ये बंद करेंगे, तो इनका क्या होगा प्रसार 1 3 1 9, क्या आएगा 9 - 3, 9 - 3, ठीक, ये आ गया। इसको हल करेंगे तो A12 बराबर -1 पावर हो जाएंगे 3, इंटू में आ जाएगा 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -6, सही है। अब अवयव 1 का फिर से, तो अवयव 1 का सहखंडज किसकी जगह पर है, ये A13 की जगह पर है। तो क्या आएगा फार्मूला, -1 पावर 1 + 3, इसका उपसारणिक क्या होगा, ये 4 × 2 सॉरी 4 - 2। चलो तो A13 बराबर -1 पावर 4 × 2 कितना आ जाएगा, ये +1 × 2, ठीक है, ये निकल आया। ये पहली पंक्ति के सहखंडज ये हो गए। अब इसी प्रकार निकालेंगे ये, ठीक है। तो अब आप 1 का सहखंडज, तो अब यह 1 का सहखंडज क्या हो जाएगा, किसकी जगह पर है ये A21। तो A21 बराबर फार्मूला क्या बना, -1 पावर 2 + 1, और इसका लिखेंगे अब उपसारणिक को। तो उपसारणिक होगा ये, इसके सामने वाली पंक्ति है ना 1 1 4 9, 9 माइनस क्या आएगा, तो 9 - 4 डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना आएगा 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या आ जाएगा -5, ये हो गया। अब अवयव 2 का, तो अवयव 2 का सहखंडज क्या होगा, A22 बराबर, तो -1 पावर क्या आएगा 2 + 2, और इसका उपसारणिक हो जाएगा क्या 9 - 1, कितना लिखते हैं 8, है ना। ये कितना हो जाएगा +1। अब आ जाएंगे 3 पर, तो यहाँ हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसी प्रकार करेंगे रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं अपन। तो A23 का क्या होगा, ये है ना, मतलब 4 - 1 यानी 3 आएंगे यहाँ पर, और विषम की पावर है तो फिर भाई -3 यही आएगा। A23 हो गया। A31 क्या आएगा, ये 3 - 2 है ना, तो 1 प्लस के ही आएंगे, प्लस के ही आएंगे। तो A32 का, ये A32 का क्या होगा 3 - 2 -2, सही है, नहीं
3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2। सही है ना? सही। ये 33 क्या आएगा? ये 2 माइनस 1 यानी कि क्या आएगा 1, प्लस के ही आएंगे। तो सेकंड डैश की मान निकाल लिए अपन ने। अब किसका फार्मूला लगाएंगे अपन? एडजॉइंट ए का। तो एडजॉइंट ए का फार्मूला पता है आपको? एडजॉइंट ऑफ ए यानी सेकंड डैश का फार्मूला क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर? यहाँ क्या रहेगा? A11, A12 और A13। यहाँ क्या आएगा? A21, A22 और A23। ठीक है। यहाँ A31, A32 और A33 ये आ गया। तो इन अवयवों को अपन यहाँ रख दें इसमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो क्या बना अपना सेकंड डैश? मान रखो चलो A11, 12 और 13, इनके मान क्या है यहाँ पर? ये रखें 6 माइनस 6 और 2, 6 माइनस 6 और 2। इनके मान क्या है? 5 माइनस 5 और 8, नहीं माइनस 5 8 और माइनस 5 8 और -3। इनके मान क्या है? 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और, तो ये क्या निकला अपना एडजॉइंट। अपन निकाल क्या रहे हैं? ए इनवर्स। अपने पास मान कौन सा नहीं है? सारणिक ए का। तो लिखेंगे क्योंकि सारणिक ए बराबर, तो ए मतलब ये वाला मान हुआ। हालांकि है अभी ये मैट्रिक्स, लेकिन अपन को इसका क्या निकालना है यहाँ पर? सारणिक, है ना। इसका सारणिक कैसे निकालेंगे? प्रसार करके, विस्तार करके करिएगा। क्या आएगा? 1 के सापेक्ष करोगे ना ये, तो 18 माइनस में कितने आएंगे? ये 12। अब -1 के सापेक्ष करोगे आप तो क्या आएगा? ये 9 माइनस 3। फिर +1 के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा? 8 माइनस 3, सॉरी 4 माइनस 2, ये आ गया। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 6 और +1 इंटू में 2। तो सारणिक ए बराबर 6 माइनस 6 प्लस 2, तो कितना बना? प्लस के 2 आ गए। तो एडजॉइंट ए आ चुका है ये, और सारणिक ए का मान आ गया ये सभी मान, दोनों मान कहाँ रखोगे आप? क्वेश्चन नंबर 5 में, समीकरण 5 में। तो लिखेंगे समीकरण 5 में मान रखने पर। समीकरण 5 में जब आप मान रखेंगे तो आपको ए इनवर्स क्या मिलेगा? देखिएगा, एडजॉइंट ए ये रखिए आप। ठीक, कितना है? 6 माइनस 6 और 2 माइनस 5 8 और -3, फिर 1 माइनस 2 और 1 अपॉन में क्या चलेगा? सारणिक का मान कितना है? 2। ये आ गया। तो ए इनवर्स बराबर इस 2 का सब में क्या करेंगे अपन? भाग देंगे। भाग दीजिए, कितना आएगा? 3 माइनस 5/2 1/2, फिर -3 4 माइनस 1, यहाँ 1 माइनस 3/2 और 1/2। तो ये अपना निकला काय का मान? ए इनवर्स का। समीकरण नंबर 6। तो ए इनवर्स का मान आ गया अपना। तो अपन तो इसी को टारगेट कर रहे थे, है ना। तो ए इनवर्स आ चुका है। अब इनटू में क्या है यहाँ पर? बी, तो बी का मान है, अब आ जाएगा। तो ये सभी मान कहाँ रखेंगे आप? समीकरण 4 में। समीकरण 4 में मान रखने पर, तो समीकरण 4 में मान रखिए तो x का मान और रख दें, है ना। इस x का कितना है? x/z, ये x/z, ठीक, बराबर।
और ए इनवर्स का यहाँ पर कितना है? 3 माइनस 3 1 माइनस 5/2 4 माइनस 3/2 1/2 माइनस 1 और 1/2 ये आ गया। इनटू में क्या लिखा है यहाँ पर? बी। तो बी वाले मान है ये कितना है? 6 14 और 36 ये आ गया। चलो करो आप इनका गुणा x/z। तो इन पंक्तियों का कैसा होता है? स्तंभ में। और उसका आंसर कहाँ लिखेंगे आप? पंक्ति में, है ना? तो इस पंक्ति का इस एक स्तंभ में कितना आएगा? देखो 3 का 6 में होगा, माइनस 5/2 का 14 में होगा, 1/2 का होगा 36 में। करेंगे कितना आएगा? हो गए 18 प्लस माइनस का माइनस कितने हो गए? 70/2 आएंगे, है ना? तो इसको कितना लिख दें हम? 35 प्लस ये कितने हो जाएंगे? गुणा होगा तो 18। सही है ना? चल अब यहाँ आ जाओ इस पंक्ति का इस स्तंभ में नीचे, तो क्या आएगा? 18 माइनस के प्लस के 14 चौके कितने हो जाएंगे? 56 और माइनस के 36। यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 14 42 42 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 21। ठीक है, और ये हो जाएंगे कितने? प्लस में 18। सही है ना? चलो इनको जोड़ दो या घटा दो, जो भी हो रहा है। तो 18 है और 18 होगा 36, 36 में से 35 आएंगे, 1 बचेगा 1। ये कितने हो गए? 36 और 18 जोड़ दो आप, कितने? कितना आएगा? 54, है ना? 54 में से 55 जाएंगे, यानी कि प्लस के 2 आएंगे, है ना? और 18 और 6 24, 24 में से 21 चले जाएंगे। दोनों पक्षों की क्या कर दोगे आप? तुलना कर देंगे अपन। तुलना करेंगे तो x के जस्ट सामने है 1, y के सामने क्या है? 2 और z के सामने क्या है? 3। तो ये अपने तीनों क्या है? आंसर। तो इस प्रकार से अपन आप भी विधि से x/z की मान निकालेंगे। समझ में आया?